बहुत समय पहले की बात है। ये ब्रह्मा जी के रात्रिकाल का अंतिम चरण था। संसार में त्रिकाल शांत था, धरती पर धर्म का प्रकाश मंद था, लेकिन कहीं कहीं पुण्य की ज्योति अभी भी जल रही थी। ऐसे ही एक स्थान पर एक महान तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों के ज्ञाता थे, कर्मकांड में निपुण थे, परंतु उन्होंने संसार के बंधनों से स्वयं को पृथक कर लिया था। उनका एक पुत्र था, एक सरल, शांत, मृदुभाषी बालक। उस बालक की माता का देहांत अल्पायु में ही हो गया। वह बालक पिता के साथ आश्रम में रहता था और ऋषियों की सेवा करता था। वह न तो अधिक बोलता था, न ही सांसारिक चेष्टाओं में रत होता। बालक में एक विशेष आकर्षण था, एक आंतरिक निर्मलता, जिससे वह सबके प्रिय बन गया था। एक बार वर्षा ऋतु में कुछ महान संत और तपस्वी उस ब्राह्मण के आश्रम में पधारे। वे चारों ओर भ्रमण करते हुए उस स्थान पर रुके थे। वे निर्लोभी, विद्या और भक्ति में संलग्न संत थे। वे श्रीहरि नारायण के परम भक्त थे। उन्होंने वहीं पर चातुर्मास आरंभ किया। बालक ने अवसर जानकर उन संतों की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वह उन्हें भोजन परोसता, उनके बर्तन साफ करता, उनके कपड़े धोता और उनकी चरण वंदना करता। संतजन उसकी सेवा भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को आत्मा विद्या, भक्ति और श्रीहरि के नाम का महात्म्य सुनाया। बालक का चित्त उन बातों में रमने लगा। वे ऋषि संत प्रतिदिन श्रीहरि के नाम का कीर्तन करते, ध्यान करते और भागवत कथा सुनाते। बालक चुपचाप एक कोने में बैठकर उन्हें निहारता रहता और धीरे धीरे उसकी चेतना भगवान श्रीहरि के प्रति जागृत होने लगी। उसने कभी वेद नहीं पढ़े थे, किंतु उन संतों की कृपा से उसे भगवान का साक्षात्कार होने की आकांक्षा होने लगी। चातुर्मास समाप्त हुआ। ऋषिगण आश्रम से विदा हुए। जाते समय उन्होंने बालक को आशीर्वाद दिया। वत्स, तुम श्रीहरि, यह जन्म तुम्हारा साधना का आधार है। अगले जन्म में तुम्हें दिव्य रूप और लौकिक चेतना प्राप्त होगी। बालक का हृदय संतों के वियोग में भराया। वह उनसे बार बार पूछता, हे गुरुवर, क्या मैं वास्तव में श्रीहरि के दर्शन कर सकूंगा? उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, एक दिन अवश्य, लेकिन अभी नहीं। अभी तुम्हारा समय तपस्या का है। संतों के जाने के बाद वह बालक अकेला हो गया। पिता का भी देहांत हो गया था। अब वह वन में एक एकांत स्थान में जाकर भगवान श्रीहरि का ध्यान करने लगा। उसने कठिन तपस्या आरंभ की। न भोजन, न वस्त्र, न निद्रा, बस ध्यान और श्रीहरि के नाम की धुन। भगवान विष्णु की कृपा हुई और एक दिन बालक के समक्ष भगवान का प्रकाश प्रकट हुआ, लेकिन उससे पहले ही वह प्रकाश विलीन हो गया। बालक ने रोते हुए कहा, प्रभु, आपने दर्शन देकर मुझे और अधिक व्याकुल कर दिया है। कृपया मुझे फिर से अपने दर्शन दें। तभी आकाशवाणी हुई, वत्स, इस जन्म में तुम मुझे पुनः नहीं देख सकोगे, परंतु अपने भाव और तपस्या के कारण अगला जन्म तुम्हारा दिव्य होगा। तुम हमारे पार्षद बनोगे और तीनों लोकों में धर्म का प्रचार करोगे। तुम्हारा नाम होगा नारद। प्रारब्ध पूरा होने पर वह बालक शरीर त्याग कर विष्णु लोक को चला गया। सृष्टि के नए चक्र में वह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में पुनर्जन्म लेता है। इस बार उसका नाम है नारद। ब्रह्मा जी के अन्य पुत्र जैसे सनक, सनंदन, सनत कुमार तपस्वी जीवन अपनाते हैं, परंतु नारद जी भिन्न मार्ग चुनते हैं। वे संसार में रहकर यात्रा करते हुए भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं। उन्होंने प्रण किया कि वे भगवान नारायण के नाम, रूप, लीला और महिमा को तीनों लोकों में फैलाएंगे। अब वे कोई सामान्य ऋषि नहीं थे। वे एक ऐसे देवर्षि बन चुके थे जो तीनों लोकों में स्वतंत्रता से भ्रमण कर सकते थे। उनके पास भगवान की दी हुई वीणा थी, महती, जिस पर वे सदा नारायण नारायण का उच्चारण करते रहते। वे जहाँ भी जाते वहाँ धर्म की ज्योति जला देते। नारद जी ने ध्रुव को भक्ति का मार्ग दिखाया, जिससे वह ध्रुवतारा बना। प्रहलाद को भगवान विष्णु में अडिग विश्वास करना सिखाया। वामन अवतार की कथा को आगे पहुँचाया। वाल्मीकि जैसे डाकू को महाकवि बना दिया। स्वयं वेदव्यास को भागवत लिखने की प्रेरणा दी। नारद जी का पूर्व जन्म का वह बालक यदि केवल सामान्य जीवन जीता तो संसार को नारद मुनि जैसा दिव्य मार्गदर्शक न मिलता। इस कथा से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। सत्संग और साधु संगति जीवन की दिशा बदल सकती है।
भक्ति उम्र और ज्ञान की मोहताज नहीं होती। एक बालक भी परम भक्त बन सकता है। सच्ची तपस्या का फल अवश्य मिलता है, भले ही अगले जन्म में। ईश्वर केवल दर्शन नहीं देते, वे जीवन का उद्देश्य भी दे जाते हैं। नारद जी केवल एक ऋषि नहीं, वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों में संभाव रखने वाले महान योगी हैं। वे कभी भी किसी एक पक्ष के नहीं रहे, बल्कि जहाँ भी धर्म की कमी हुई वहाँ पहुँचे और समाधान का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी पूर्व जन्म की यह कथा हमें यह बताती है कि भक्ति, समर्पण और सत्संग से कोई भी व्यक्ति देवर्षि जैसा महान बन सकता है। बालक से देवर्षि बनने की यह यात्रा प्रेरणा है उन सभी के लिए जो ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ाना चाहते हैं।